नहीं है। लेट्स मूव ऑन द स्पीकर नंबर 3। यस, जिनको मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ स्पीकर नंबर 3, ही इज फ्रॉम सूरत एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनकी जर्नी सुनने के लिए। इस कोरोना से पहले उनका खुद का एक बिजनेस था, लेकिन कोरोना की वजह से अपना बिजनेस को बंद करना पड़ा और इसी टाइम के अंदर एक नई बिजनेस के साथ, वजॉब के साथ अपने जिंदगी की उड़ान शुरुआत की और यहाँ पे भी बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड ब्रेक किया उन्होंने और सबसे पहले अचीवर्स बने। और मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूँ। यस, आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्क्रीन वन एंड ओनली फ्रॉम सूरत, ही इज none other than Mr. Hardik जी। गुड मॉर्निंग सर। मैं तो पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि मैं मेरी जर्नी शेयर कर सकता हूँ। इससे पहले मैंने कभी मेरी जर्नी शेयर नहीं की है और खास तौर से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आकाश सर और चिराग सर को कि मुझे मौका दिया कि मेरी जर्नी शेयर कर सकता हूँ। माई सेल्फ हार्दिक वंटा, मैं बेसिकली सूरत में रहता हूँ और अमरेली के पास लीलिया मोटा गांव से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं साथ में जॉब करता हूँ और साथ में मैं बिजनेस करता हूँ पार्ट टाइम। मुझे विजॉब का इनविटेशन इंस्टाग्राम पर नीतूला मैडम ने दिया था। आज से लेकर 2 साल पहले मैडम मेरे टच में थे, तो लॉकडाउन का समय चल रहा था, कुछ काम वगैरह कुछ था नहीं, मेरा बिजनेस भी है वो भी ठप था, तो तब मैसेज आया था कि भाई मेरे पास एक ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप पार्ट टाइम काम करके भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। तो मैंने सोचा फ्री में बैठे हैं तो कोई नहीं, देख लेते, देखने का कहाँ पैसा लग रहा है। तो रईस सर का ही प्रेजेंटेशन था, मैंने देखा, अच्छा लगा और फिर मेरे नाटक स्टार्ट हो गए। मैडम का कॉल आया, कौन से पैकेज से आप स्टार्ट करना चाहते हो। तो मैंने बोला अभी आप लॉकडाउन खत्म होने दो, लॉकडाउन के बाद अपने स्टार्ट करते हैं। तो फिर मेरी अपलाइन रियांक सर है, उसने मुझे समझाया कि जहाँ पहले करने का फायदा ये है वो सब समझाया और फिर मैंने काम करने की स्टार्ट किया। और पहले तो मुझे डाउट था कि पैसा नहीं मिलेगा, तो मेरी 1 वीक की इनकम जब 1500 रुपये आई तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि इसमें पैसा मिलता है, काम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने से ज़्यादा मिलेगा। और फिर मेरी दूसरे वीक की इनकम है वो मुझे 1900 रुपये आई। वैसे करते करते मेरी 15 लोगों की टीम बन गई और मैंने अभी तक का आज तक का मैंने 90,000 80 तक का मैंने बिजनेस किया हुआ है और 4th एनिवर्सरी का फर्स्ट टारगेट मैंने अचीव किया हुआ है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि 4th एनिवर्सरी का टारगेट अचीव करने के बाद मुझे पर्सनली आकाश शाह सर से फेस टू फेस बात करने का मौका मिला और मुझे सीखने का मौका मिला। उसके लिए मैं सर थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और एक बात के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ विजो कंपनी को कि यहाँ पर जो अपलाइन होती है वो हमारे माँ बाप जैसे होते हैं। कि माँ बाप जब छोटा बच्चा होता है, जब वो चल नहीं पाता तब उसको हाथ पकड़ के चलाते हैं कि जब तक वो चलना नहीं सीख जाएगा तब तक उसको चलाते रहेंगे। वैसे ही होती है अपनी अपलाइन कि जब तक हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, जब हम काम नहीं करेंगे, तब हमें मोटिवेशन और हमें पुश करते रहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न करो। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि सपोर्ट है वो फैमिली जैसा ही रहता है और मुझे दूसरी फैमिली मिल गई ऐसा कहूँ तो भी चलेगा। और मैंने बाहर की दुनिया भी देखी हुई है कि वहाँ पर अगर आप सक्सेस हो रहे हो तो 2 लोग आपकी टांग खींचने के लिए रेडी रहते हैं कि आप तू क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। लेकिन विजॉब में ऐसा नहीं है। अगर हमारा 10,000 का भी चेक बन रहा है तो अपलाइन यही सोचती है कि हमारा 20,000 का चेक कैसे बनेगा, उसके ऊपर प्लानिंग करती है और हमें सक्सेसफुल बनाती है। तो मुझे वाकई अच्छा लगता है कि भाई हमारे पीछे कोई है, हमारा साथ देने के लिए कोई है, हाथ पकड़ के हमारे साथ में चलते हैं। और मेन तो मेरा रीज़न यही था विजॉब करने का क्योंकि मेन रीज़न है मेरी मॉम, क्योंकि वो घर का काम भी करती है और साथ में मशीन का भी काम करती है। वो बीमार होती है फिर भी काम करती है, वो भी सिर्फ मेरे लिए करती है। तो वो मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि भाई बेटा इधर बैठा हुआ है फिर भी मॉम काम कर रही है, वो भी अपने बेटे के लिए। तो वो मुझे उसको रिटायरमेंट दिलानी है, इसलिए मैं विजॉब कर रहा हूँ। और लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ, यूँ तो मुझे लिखने की आदत नहीं है, पर बात जब विजॉब की आई तो मेरी कलम यूं ही चलने लगी। और क्या चलने लगी वो भी बताता हूँ। जमाने में मिलते हैं सनम कहीं, जमाने में मिलते हैं सनम कहीं, पर जब विजॉब से खूबसूरत सनम कोई नहीं होता। ऐसा प्यार है कि कभी कम नहीं होता। थैंक यू सर, थैंक यू सो